देखो, हमारे शास्त्रों ने घुमा के वैराग्य में लाने की कोशिश की है। जैसे कोई भोग के बिना नहीं रह सकता, तो उसके लिए पाणी ग्रहण संस्कार, उसके लिए गृहस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म में भी एक सीमित कर दिया गया। अगर आपके अंदर काम वेदना है तो एक पद्धति शास्त्रीय रखी गई है। शास्त्रीय पद्धति के अनुसार संतानोत्पत्ति के लिए आप अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी में संतानोत्पत्ति की भावना से, अन्यथा आप संयम से रहें, ब्रह्मचर्य से रहें, जीवन को भगवान के मार्ग में बढ़ावें। इसलिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ। ये भोगों की छूट नहीं दी गई कि आपका ब्याह हो गया गृहस्थी में। देखो, अगर आप संयम से चलेंगे तो भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे और भोगों का भी धर्मपूर्वक भोग भोगते हुए आप निकल जाएंगे। ब्याह हो जाना कोई तुम्हारे लिए लाइसेंस नहीं मिल गया कि आप मनमानी व्यभिचार करो। ये अंबालिका के पति विचित्रवीर, क्या नाम था, विचित्रवीर महाराज इसी भ्रम में हो गए थे कि हमारा तो सौभाग्य हो गया। भीष्म पितामह जी अपहरण करके 3 राजकुमारियों को लाए थे। अंबा जी ने तो स्वीकार ही नहीं किया विचित्रवीर को। विचित्रवीर इतने आसक्त हो गए इन दोनों राजकुमारियों में कि कुछ ही दिन में उनको रोग हो गया, राजक्षमा, और शरीर पूरा हो गया। एक शरीर है, इसकी एक धर्मयुक्त सीमा है। आप अपनी सीमा में संतानोत्पत्ति के लिए नहीं कहने क्या है, मलैक निलयो स्त्री पिंड भोगस प्रिया। जब तक आप मन के द्वारा ऑपरेशन करके नहीं देखोगे तब तक आसक्ति बढ़ती रहेगी। कुछ नहीं भाई, हम तुम सब यही बोल रहे हैं लेकिन आसक्त उसी में है। यही भगवान की प्रचंड माया है। ये जब तक नाम जप नहीं होगा तब तक इससे नहीं निकल सकते। खुली बात है। खूब डट के नाम जप करो, देखो आपको घृणा होने लगेगी, घृणा होने लगेगी। नाम जापक भगवत प्रेमी श्री अम्बरीश जी महाराज नवीन रानियां हैं। 1 मिनट फुर्सत नहीं ठाकुर जी की सेवा से। भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है और चक्रवर्ती सम्राट राज्य पद भी संभाल रहे हैं। एक भी स्पृहा भोग की नहीं है। ऐसे महापुरुष की दुर्वासा जैसे त्यागी महापुरुष भी उनके सामने नतमस्तक हो गए, चरणों में गिर गए और कहा, मैं आज देखा भगवान के भक्त की कैसी अपार महिमा है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि आप मरेंगे तो आप इतना तो समझ लें, रोगा को वहिरंत रुन्मथनकृत, कौन ऐसा शरीर है जिसको रोग ना हुआ हो और रोग मथ करके अपने अधीन कर लेता है। अभी जिन जिन को है वो अनुभव कर रहे होंगे, जब हर समय पीड़ा, हर समय कष्ट ही कष्ट, कितना लड़ोगे? एक दिन उसके पक्ष में हो ही जाओगे, रोग के पक्ष में, कि हाँ मैं रोगी हूं। और जहां ये स्वीकार किया, भजन नहीं हो सकता, भजन नहीं हो सकता। जब तक ये लड़ करके नहीं मैं रोगी नहीं, शरीर रोगी होगा, नहीं तो कितना खींचोगे, कितना? हर समय वो चढ़ा बैठा है। कह रहे हैं रोगा को बहिरंत रुन मथन कृत, ऐसे मंथन करके या पीड़ा, ये जिम थारा, ये परेशानी। अब चिंतन परेशानियों का कि प्रभु का। कह रहे होश में हो जाओ। पहली बात तो हे भ्राता किम मरणम, क्या भाई तुम मरोगे नहीं तो क्यों पापाचरण कर रहे हो? नाम क्यों नहीं कमा रहे? भगवान के चरणारविंद का चिंतन क्यों नहीं कर रहे? नाम कमाने को होता भगवान नाम रूपी धन। अगर तुम आसक्त हो तो किन में आसक्त हो? बड़े बुद्धिमान बनते हो, मलमूत्र के द्वारों में ही तो आसक्त हो। और इस आसक्ति का फल होगा रोगा को। भोग में रोग की वृत्तियां प्रकट हो जाती हैं, नाना प्रकार के रोग, और वो तुम्हारे मन को मथ कर पीड़ित कर देंगे। फिर और भी इतनी समस्या थोड़ी है। बोले द्वेषोथ रागा परहा, किसी से राग हो जाएगा, किसी से द्वेष हो जाएगा, दोनों जलाते हैं। राग जलाता है मोहासक्त करके और द्वेष जलाता है क्रोधासक्त करके। बहुत पुण्य कर लोगे तो स्वर्ग जाओगे, पुण्य छीने मृत्यु लोके विशंति, फिर यही मरोगे आके मृत्यु लोक में। कहां स्वर्ग? तो क्या होगा स्वर्ग जाने से? इसलिए मेरी बात मान लो। श्रीपाद करे परमो ब्रजेंद्र तनय प्रेमोत्सव संगति, किम सर्वोपनिषद रहस्य परमम वृंदाटवी तत्प्रियो। श्री वृंदावन में विराजमान ब्रजेंद्र तनय श्री लालजू और उनकी प्रियासी किशोरी जू, इनके चरणों का आश्रय ले लो। उपनिषद जिस तत्व को नेति नेति कहता है, यहां वो दोनों खेल रहे हैं। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको तय अधर सुधारस चाख्यो, यहां दोनों खेल रहे हैं। ऐसे
उपनिषदों के परम रहस्य श्री वृंदावन में प्रिया प्रीतम रूप धारण करके युगल सरकार खेल रहे हैं, इनका आश्रय ले लो।